एक नंबर पक्का हो जाएगा यदि इसको हम समझा दे रहे हैं, समझ में आ गया था। यदि ऑब्जेक्टिव आते कहिए कि हमको याद है, मार देना है तो मार देना है एकदम फिक्स 100%। चलिए ध्यान दीजिए, नोट हो गया? अब नोट हो गया तो समझिए, यहाँ पर ध्यान सुनिए। देखिए हम लोग को क्या है, बहुपद से बहुपद होता क्या है ये चीज़ को जानिए। मेन चीज़ है बहुपद। देखिए ऐसा फंक्शन जिसमें उसको कैसे लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर ए नॉट। ए नॉट का मतलब होता है कि जैसे जीरो से स्टार्ट होता है तो उसका मतलब होता है ए नॉट यानी एक से स्टार्ट हो गया। ए वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स के पावर एन। यहाँ एन जो है आपका पूर्णांक है, यानी कि पूर्ण वास्तविक संख्या होता है। एन कहने का मतलब क्या है वो समझिए। एन का मतलब है कि एन बराबर 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यानी कि बहुत सारा हो सकता है, यहाँ से वहां तक जा सकता है। तो यहाँ देखिए एक्स के रूप में हम लोग बहुपद को क्या कहें, बहुपद कहलाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है एक फंक्शन पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए एक्स ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स के पावर एन एक्स के रूप में बहुपद कहलाता है। तो आपसे बहुपद पूछेगा तो आप बहुपद बता सकते हैं आसानी से। अब देखिए ध्यान दीजिए, जहां यहाँ क्या है, ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन क्या है, एक वास्तविक संख्या है, क्या एक रियल संख्या है। अब देखिए तथा यहाँ जो है एन एक अऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि ऋणात्मक नहीं होना। जैसे ऋणात्मक का मतलब क्या है कि -1 या -2 या -3 या -4 इटीसी, ये नहीं होना चाहिए। एक ये और चीज जान लीजिए, -1 ये चाहे फ्रैक्शन में 1/2, ये फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। यदि फ्रैक्शन में भी आ गया तो बहुपद नहीं होगा। यदि x के पावर मान लीजिए कि 1/2 है, तो 1/2 है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद पहचानने का तरीका है, यदि रूट में आ जाए, जैसे x क्या है रूट में आ जाए तो भी बहुपद नहीं होगा। यदि x के पावर 1/2 आ जाए तो भी बहुपद नहीं है। x के पावर 3/4 भी आ जाए, चाहे 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, एनी भी आ जाए, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? हमें पूर्णांक चाहिए। पूर्णांक के मतलब होता है कि पूरा पूरा। पूर्णांक के मतलब क्या है, पूरा पूरा। जैसे 1 पूरा है, 2 पूरा है, 3 पूरा है। अब कहा जाए 1 और 4 के बीच में या 1 या 2 के बीच में, ये दोनों के बीच में कौन सा एग्जैक्ट नंबर आएगा, बता पाइएगा कोई बड़ा? एनीबॉडी? नहीं सर। नहीं बता पाइएगा। रीजन हम बताते हैं क्या होता है। आप 1 के बाद 0.0000, ये 51 ईयर तक आप बोलते रह जाएगा फिर भी पूरा नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एग्जैक्ट नहीं कह के +1 कर देते हैं। इसका मतलब है कि इसके बाद बहुत सारा ऐसा नंबर बीच में आएगा, तो ये इसके बाद दशमलव में लिखे तो पूर्ण संख्या नहीं होगा, पूर्णांक नहीं होगा। लेकिन हमें यहाँ पर 1 के बाद 2 आ गया, ये पूर्णांक है, तो इस रूप में होगा तो बहुपद कहलाएगा। अब बहुपद के टाइप भी होता है। जैसे बहुपद के टाइप में देखें हम लोग क्या होता है बहुपद का टाइप, तो यहाँ पर देख ले बहुपद का टाइप होता क्या क्या है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए आपका बहुपद समझ में आ गया। अब दूसरा बहुपद होता क्या है, तो देखिए जिसके यदि एक पद हो, पद कितना हो, एक हो। जैसे यहाँ पर देखिए एक पद हो तो एक पदी बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे इसमें देखिए हम लोग 2 देखे सिंपल, तो ये एक पदी बहुपद है। यदि 2x देखे तो भी क्या है, एक पदी बहुपद है। यदि 3x देखे तो भी क्या है, एक पदी बहुपद है। तो ये क्या हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया एक पदी बहुपद पहचानने का। तो ये टाइप 1 बहुपद का पहला प्रकार हो गया। फिर देखिए, अब देखिए यहाँ पद के अनुसार हम लोग बहुपद को बांट रहे हैं। बहुपद को 2 तरीका से बांटते हैं, एक पद के आधार पर, दूसरा का घात के आधार पर, जिसको पावर के आधार पर कहते हैं। तो पावर के आधार पर देखेंगे बाद में इसको, पहले एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद। यदि 2 पद हो, 2 पदी बहुपद, 2 पदी बहुपद। देखिए 2 पदी बहुपद क्या होता है, इसको एक पदी बहुपद के मोनो बोला जाता है। मोनो, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मोनो बोला जाता है। द्विपदी बहुपद, दो डबल वजह वाला है इसको। देखिए जिसमें 2 पद हो, जैसे मान लीजिए 2x + 3 है तो द्विपदी है ये। अब इसका स्ट्रेटजी और देखें, जैसे मान लीजिए 3x प्लस या 3x² + 4x + 3, ये कितना है, 1 2 3 पद हो गया। इसमें कितना पद है, 3 पद है। तो ये
तीन पद वाला बहुपद हो जाएगा। दुपदी वाला ये हो गया, तो दुपदी का एक्सटेंडर रूप होता है, यानी कि इसका जनरल रूप भी कहते हैं। जनरल रूप के मतलब क्या है, x प्लस बी, ये इसका क्या कहलाएगा, जनरल रूप पे कहलाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि द्विपदी बहुपद का जनरल रूप क्या है, तो आप बता सकते हैं x प्लस बी। दूसरा उठाइए, इसमें हो गया आपका द्विपदी बहुपद हो गया। अब उसके बाद दो पदी आता है, यानी जितना पद होगा उतना माने पद वाला बहुपद होते चल जाता है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि एक पदी दुपदी ही हुआ है। आपका यदि यहाँ पर हम ले ले कि एन पद हो गया, एन एन कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कितना है, 0 से स्टार्ट है यहाँ से और कहाँ तक है, एन तक है, माने अनंत तक जा सकता है। एन के वैल्यू जितना रखिएगा उतना जा सकता है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो इसका जितना आ जाए उतना बहुपदी मानी पद वाला हो जाएगा। अब तीसरा में कहिए तीन पद वाला होगा हो जाएगा। अब इसी तरह से आपका ये बढ़ते चल जाता है। हम लोग ये देख लिए पद के आधार पर। अब आता है घात के आधार पर, पावर के आधार पर, बेस ऑफ पावर। इसको लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बहुपद को, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। देखिए बहुपद को पोलिनोमियल बोलते हैं, पोलिनोमियल। देखिए इसका मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। यानी हम लोग दो तरीका से बांटते हैं बहुपद को, एक जो होता है आपका पद के आधार पर, दूसरा का बेस के आधार पर। आधार क्या जो होता है, ये जो आपका हो गया पद के आधार पर, जिसको हम लोग बेस के आधार पर देख ले। बेस के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किए हैं, जो कि एक पदी है, दुपदी, त्रिपदी, सब जो देख रहे हैं इस पे हो गया। अब दूसरा जो देखते हैं हम लोग पावर के जो आधार पर देखेंगे, यानी घात के आधार पर इसका। तो देखिए घात के आधार पर भी कई वो है। जैसे घात समझते हैं आप लोग। जैसे यहां पर देखें एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद के मतलब क्या होता है, जिस पर एक घात हो उसको एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे देखें लिया जाए हम लोग ax प्लस बी, ए पर घात कितना है, एक है, तो ये एक घातीय बहुपद हो गया। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा द्विघातीय बहुपद। जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघातीय बहुपद है। अब इसी में एक और देख रहे त्रिघातीय बहुपद भी होता है। जैसे ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघातीय बहुपद है। इसी तरह से आप देखिएगा तो जितना घात लगा दीजिएगा उतना ही बढ़ते चल जाएगा। तो इसका भी जरूरी नहीं है कि इतना ही है, आप इसको बहुत ऊपर लगते जा सकते हैं। एन पद तक ले जाइए, घात रहेगा, एन घात रहेगा, वहां तक बहुपद होता है ये। तो आप पहचाने आ गया एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। हम लोग को 10th लेवल में मात्र में ही पढ़ना है एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। देखिए एक घातीय बहुपद के आपका ये जो है, इसको जनरल रूप बोलिए या स्टैंडर्ड फॉर्म कह दीजिए। स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सामान्य रूप इसको हिंदी में बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सामान्य रूप बोलते हैं, सामान्य रूप बोलते हैं। सेम चीज इसको भी बोलेंगे। तो एक घातीय के पूछा जाए आपका कि सामान्य रूप क्या है, तो आप बता दीजिएगा क्या हो जाएगा, ax प्लस बी। द्विघात के पूछेगा तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। त्रिघात के पूछेगा तो आप बता सकते हैं एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपका, क्या पूछता है, जैसे एक घातीय बहुपद का कितना हल होगा। तो कुछ नहीं, देखिए सिंपल से घात कितना है, एक है, बस इसका हल कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन कितना आएगा, सिर्फ एक आएगा। इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, एक आएगा। अब देख ले हम लोग इसका, देखिए घात कितना है, दो है, तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, दो आएगा। अब इसका देखिए इसका घात कितना है, तीन है, तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, तीन आएगा। ऑब्जेक्टिव यही पूछेगा आपका, एक नंबर क्लियर याद रखिएगा। इतना से एक नंबर दम आना ही आना है, समझे। इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए ध्यान दीजिए, एक बार समझ लीजिए। आपको बहुपद के प्रकार बता ही दिए हुए हैं। दो टाइप में बांटे थे हम लोग, देखे थे पॉलिनोमियल को।
एक बार एकदम याद कर लीजिए। पोलिनोमियल बहुपद एकदम याद रखिएगा, याद करिएगा, फायदे में आ जाइएगा। देखिए पोलिनोमियल बहुपद आपको अभी वो समझाए हैं कि एक पद के आधार पर हम लोग बांटते हैं इसको, जिसको पहला हम लोग इसको पद के यानी बेस के आधार पर देखें हम लोग, बेस के आधार पर। तो बेस के आधार पर देखें तो कई तरह के हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही को होगा। यानी आपको होता है कि मोनो होता है, मोनोनोमियल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, मोनोनोमियल यानी कि एक पद वाला, एक पदी या एक पद बहुपद। अभी एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसके बाद यदि दो है, बाइनोमियल उसको बोलते हैं, नोमियल दोपदी बहुपद। इसी तरह से त्रिपदी हो जाएगा, ट्राइगल हो जाएगा, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जहाँ तक जाइएगा उतना पद का हो जाएगा। तो इसका आपका एग्जाम्पल बता ही रखे हैं एक पदी के, एक पदी बहुपद के, जैसे 2 हो गया, 2x हो गया, 3 हो गया, 3x हो गया, etc हो गया। दुपदी के बता ही रखे हैं, जैसे मान लो 2x प्लस 2 या 3 या 3x प्लस 4, ये दुपदी हो गया। त्रिपदी में देख लीजिए, मान लो यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये त्रिपद वाला हो गया, 3 को पद हो गया। ये हम लोग देख लिए अभी जस्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया, दिमाग में बैठ गया। अब देखते हैं हम लोग घात के आधार पर इसको जो करते हैं डिवाइड, तो क्या क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, बेस जो होता है पावर के आधार पर हम लोग देखते हैं बहुपद को डिवाइड करते हैं वो। तो देखिए पहला हम आपको बता दें, रैखिक बहुपद बोलते हैं जिसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, सॉरी लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। रैखिक याद रखिएगा, या एक घातीय भी बोला जाता है, याद रखिएगा इसको। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, इसी को लीनियर भी बोला जाता है, लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसको क्वाड्रेटिक बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखिए एक होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो हम लोग के यही 3 को पढ़ना है आपका। रैखिक बहुपद, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लीजिए आप, ये होता है ax प्लस बी। द्विघात बहुपद अभी बता रखे हैं, क्या हो जाता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाता है। त्रिघात बहुपद अभी बता रखे हैं थोड़ा देर पहले, क्या बताया है ax³ प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या है, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म कहिए या सामान्य रूप बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सब क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इतना आपको दिमाग में बैठ गया होगा। तो देखिए हम लोग के पहले एक घातीय बहुपद को आप पढ़ चुके होइएगा 9th क्लास में, तो इसको लेना देना भी है नहीं। आपको ऐसे समझने के लिए बता देते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिएगा तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 3, एक घात मैंने क्या है रैखिक बहुपद हो गया ये। इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल। तो देखिए द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस मान लीजिए यहाँ पर 3x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो गया। एग्जाम्पल सबको देख रहे हैं ना। अब त्रिघात बहुपद का एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल इधर में ही लिख देते हैं क्योंकि इस पर दिखना चाहिए। चलो त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए आप। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मान लीजिए यहाँ पर त्रिघात बहुपद 2x³ प्लस
4x² प्लस मान लीजिए यहाँ पर 3x प्लस 1, ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। आप इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिए फटाफट। एग्जाम्पल त्रिघात बहुपद द्विघात बहुपद का नोट एग्जाम्पल कर लीजिए। दिख नहीं रहा है, इसको सही से लिख देते हैं ना, तो कहेगा कि लिखने में